डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता की बात करेंगे। किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। कोई भी पदार्थ है, उसके तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्योंकि ये ताप पर निर्भर करती है, अतः इसके मान भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसे माध्य ऊष्माधारिता या मीन हीट कैपेसिटी कहना अधिक होता है। मीन हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं, हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं। यदि एक तंत्र को Q ऊष्मा दी जाती है तो माना कि उसका ताप T1 से T2 हो जाता है। हम किसी भी सिस्टम को तापमान देते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी है और उसको अपन ने गर्म किया, गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वैसे ही कोई भी एक सिस्टम है, मान लो बीकर है, बीकर में पानी है, उसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो T1 हो गया, और उसको अपने गर्म किया 90 डिग्री कर दिया तो वो T2 हो जाएगा। यदि एक तंत्र को Q ऊष्मा दी जाती है, हीट दी जाती है, तो माना कि उसका ताप T1 से T2 हो जाता है, देन वी कैन से C बार T2 माइनस T1 जो है T1 से T2 टेम्परेचर करते हैं, तो मीन हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T, टेम्परेचर फॉर फाइनल स्टेट एंड टेम्परेचर ऑफ इनिशियल स्टेट। T1 इनिशियल स्टेट हो गई और T2 फाइनल स्टेट। क्योंकि ऊष्माधारिता ताप के साथ परिवर्तित होती है, अतः ऊष्माधारिता का यथार्थ मान ज्ञात करना हो तो T2 तथा T1 का अंतर dt अनंत सूक्ष्म होना चाहिए। ऊष्माधारिता ताप के साथ बदलती है। अब कोई भी टर्म है वो किसी दूसरे से रिलेटेड है और बदलती है, तो उससे लिए क्या करना पड़ता है, उसमें माइन्यूट चेंज करते हैं, कम चेंज करते हैं, और कम चेंज के लिए जो है T2 तथा T1 का अंतर dt इनफाइनेटसिमम रखते हैं, अनंत सूक्ष्म रखते हैं। यदि C यथार्थ ऊष्माधारिता हो तो इसका मान निम्नलिखित अवकल समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। C इज इक्वल टू dq अपॉन dt, dq अपॉन dt। गैसों की ग्राम अणु ऊष्माधारिता के 2 मान होते हैं। अब हीट कैपेसिटी को 2 अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। एक है स्थिर आयतन पर, तो कैपेसिटी से C हीट कैपेसिटी और V लिख देते हैं नीचे सबस्क्रिप्ट के रूप में, तो उसको अपन स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, और यदि P लिखते हैं तो स्थिर दाब प्रेशर पर ऊष्माधारिता। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक तंत्र स्थिर आयतन पर क्यों भी ऊष्मा अवशोषित करता है। अब स्थिर आयतन का मतलब क्या है कि मान लो अपने पास बंद सिस्टम है और उसमें अपने कोई एक मान लो कंटेनर है और उसको अपने पिस्टन से बंद कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, तापमान को स्थिर रखते हैं, तो स्थिर तापमान पर उसकी जो है ऊष्मा QV जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो ताप T1 से T2 हो जाता है। स्थिर आयतन तंत्र की ऊष्माधारिता CV निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। CV इज इक्वल टू QV अपॉन T2 माइनस T1, और ब्रैकेट के बाहर V लिख दिया, इसका मतलब स्थिर आयतन पर। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये जैसे मान लो बंद सिस्टम है और उस पर पिस्टन लगा दो, तो अपन आयतन बट चेंज नहीं होने देंगे उसका, और अपन उसको ऊष्मा देंगे। अब आयतन चेंज होने नहीं देंगे और ऊष्मा देंगे, तो CV इज इक्वल टू QV अपॉन T2 माइनस T1। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ और ऊष्मा कितनी दी। लेकिन इन दिस इक्वेशन QV इज इक्वल टू डेल्टा E, QV इज इक्वल टू डेल्टा E इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। तो CV देन वी कैन राइट CV इज इक्वल टू QV की जगह अपन ने डेल्टा E रख देंगे, और T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। CV डेल E अपॉन माइन्यूट चेंज के लिए डेल E अपॉन डेल T या DE अपॉन DT, और ब्रैकेट के बाहर नीचे V लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट
इस पे किया अपन ने वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। इसको याद रखने का तरीका क्या है, ई टी वी, न्यूज चैनल आता है ई टी वी, तो सी वी क्या होती है ई टी वी, डेल ई लिख दो डिवाइडेड बाई डेल टी लिख दो और नीचे ब्रैकेट लगा के स्मॉल वी लिख दो, तो स्थिर आयतन पर हो गई। और वैसे ऊपर से नीचे ऑर्डर हो गया ई टी वी, तो इस तरीके से ये याद रहेगा। इस प्रकार प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। दूसरे शब्दों में आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर हम फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपने को ऊष्माधारिता को डिफाइन करना है तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके साथ, नीचे डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिखा है, तो आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ जो परिवर्तन की दर होती है और v लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब स्थिर आयतन पर। अतः आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। अब है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर अभी अपन ने आयतन पे बात की थी, अब अपन दाब पे बात करते हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, नॉर्मली जो प्रोसेस होते हैं उनको अपन या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी करते हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, तो उसी के रेफरेंस में अपन दो दिए। एक तंत्र स्थिर दाब पर QP ऊष्मा अवशोषित करता है। इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में वृद्धि माना कि T1 से T2 हो जाती है, हो गई। तंत्र की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है, Cp इज इक्वल टू QP डिवाइड बाई T2 माइनस T1 और ब्रैकेट के बाद P। जैसे हमने वहाँ लिखा था ऊपर वाले फॉर्मूले में स्थिर आयतन पर, उसमें क्या चेंज किया, CV लिखा था उसकी जगह Cp कर दिया, QV लिखा था उसकी जगह QP कर दिया और ब्रैकेट के बाहर स्थिर दाब पर है इसलिए अपन ने P लिख दिया। दैट इज इक्वल टू, अब QP किसके इक्वल होता है, QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। क्या चीज़ है ये, आपने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो कोई सिस्टम को अपन ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है या फिर तंत्र कार्य करता है। तो P डेल्टा V क्या है, कार्य है, दाब आयतन ऊर्जा है, और डेल्टा E आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो डेल्टा E प्लस P डेल्टा V डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। T2 फाइनल स्टेट में टेम्परेचर, T1 इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर, ब्रैकेट में P मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे। जो बात मैंने बताई हुई है QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब CP, P डेल्टा V मैंने क्या बोला, दाब आयतन ऊर्जा या कार्य। दाब आयतन ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा दोनों का सम ऑफ होता है, वो एंथैल्पी कहलाता है, और जिसको अपन डेल्टा H से डिनोट करते हैं वो क्या कहलाता है, एंथैल्पी। Cp इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, देन वी कैन राइट Cp इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब पहले वाला मैंने कैसे बताया था आपको, CV को कैसे याद रखना है, ETV, ऊपर क्या आता है डेल E, नीचे क्या आता है डेल T और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। CV है तो V तो लगाना ही लगाना है। अब यहाँ पे है CP प्रेशर पे। अब प्रेशर की बात करते हैं तो इसको याद रखना क्या है, HTP। जैसे ATP होती है जो लॉजी बॉटनी में पढ़ते हैं, वैसे ही HTP याद रखना है आपको। HT हीट से याद रख लो, HT और प्रेशर, यदि प्रेशर कुकर होती है उसमें हीट ज़्यादा होती है इसलिए HTP। ऐसे किसी भी चीज़ को लिंक करके याद रखते हैं तो ज़्यादा याद रहता है, तो HTP। इस प्रकार प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। ये स्थिर दाब पर होगी। दूसरे शब्दों में एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। वहाँ पे अपन ने क्या कहा था, आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर को स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज आ गया, आंतरिक ऊर्जा की जगह अपन ने दाब आयतन ऊर्जा को कंसीडर कर लिया, कौन सी को, P डेल्टा V। इसलिए डेल्टा E प्लस P डेल्टा V एंथैल्पी होता है। तो यहाँ पे अपन कैसे डिफाइन करेंगे
उसकी एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। एक मोल पदार्थ की स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिताएँ Cp तथा Cv बार द्वारा व्यक्त की जाती हैं। यदि एक तंत्र में n मोल उपस्थित हो, एक मोल की बात कर रहे थे अभी तक, अब n मोल की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, स्थिर दाब व स्थिर आयतन ऊष्मा को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Cp = n Cp बार तथा Cv = n Cv बार हो। यहाँ ये बात ध्यान रखने की चाहिए कि ऊष्माधारिता एक मात्रात्मक या विस्तीर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऊष्माधारिता क्या है, हीट कैपेसिटी एक मात्रात्मक या विस्तृत गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसके बारे में डिटेल्ड आपको बताया था, जबकि ऊष्माधारिता प्रति मोल एक मात्रा स्वतंत्र गुण या विशिष्ट गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने आपको जब मात्रात्मक और गहन गुण या विशिष्ट गुण जब पढ़ाए थे तो एक बात बताई थी कि यदि किसी मात्रात्मक गुण को किसी दूसरे मात्रात्मक गुण से डिवाइड करते हैं तो अपने पास विशिष्ट गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टी या गहन गुण आता है। यहाँ पे ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि हीट कैपेसिटी पर मोल एक क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे पर मोल निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, जो हीट कैपेसिटी है उसको मोलों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो वो भी मात्रात्मक हो गया, वो भी मात्रात्मक को मात्रात्मक से डिवाइड करते हैं तो इंटेंसिव या गहन प्रॉपर्टी आती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में डेंसिटी बताया था, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल m/v, द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान और आयतन दोनों मात्रात्मक गुण हैं, और घनत्व क्या है, आंतरिक गुण या गहन गुण या विशिष्ट गुण या स्वतंत्र गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, थैंक्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो में